बारिश का सीज़न है, तो 2 बीमारियों के बारे में बात करना चाहेंगे। एक टाइफाइड फ़ीवर, जिसको हम एंट्रिक फ़ीवर भी कहते हैं, और सेकंड है हेपेटाइटिस ए का। तो बात करेंगे टाइफाइड की। फैलता ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, सेम तरीके से ही फैलते हैं। कंटैमिनेटेड वाटर से, जो हमारा पानी होता है उसमें फीकल मैटर कंटैमिनेशन होती है। स्पेशली जब बारिशें ख़त्म होती है तो वो बारिश वाला पानी हमारे नदी नालों में चला जाता है, ट्यूबवेल्स में चला जाता है, तो फिर वही पानी हम कंज्यूम करते हैं। अगर हम उनको प्रॉपरली बॉयल ना करें, फिल्टर ना करें, तो वो मोस्ट लाइकली हाई चांसेस रहते हैं कि आपका जो बच्चा है या अडल्ट है उसको टाइफाइड हो सकता है, या हेपेटाइटिस ए के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो बच्चों में खुसूसन हेपेटाइटिस ए के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। टाइफाइड की बात करेंगे तो टाइफाइड में जब ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, सॉल्मोनेला का, सॉल्मोनेला टाइफी हम बोलते हैं इसको। ये कंटेमिनेटेड वाटर जब कंज्यूम करते हैं उसके 1-2 हफ्ते के बाद आपके सिम्टम्स आ जाते हैं, हाई ग्रेड फीवर करके, जो सुबह और शाम को ज़्यादा रहता है, बीच में दिन में ऐसा लगता है कि फीवर कंट्रोल हो गया। बहुत टाइम तक चलता है, 1-2 हफ्ते तक। और उसके साथ-साथ बॉडी में, पूरी बॉडी में दर्द रहती है, मायालजियाज़ बोलते हैं उसको, और सिर में दर्द, डायरिया भी हो सकता है कभी बच्चा। और इसके कॉम्प्लिकेशंस है इंटेस्टिनल परफोरेशन, और इंटेस्टिनल अल्सर्स भी रहते हैं इसमें। तो इसका ट्रीटमेंट है, अगर हम कंफर्म करते हैं कि टाइफाइड ही है तो फिर हम ट्रीट करते हैं एंटीबायोटिक से, जिसकी थेरेपी 10 से 2 वीक्स तक चलती है। और प्रिवेंशन में हमारे पास वैक्सीन रहता है इसका, टाइफाइड वैक्सीन का। टाइफाइड वैक्सीन 2 टाइप्स के आते हैं, एक कंजुगेटेड टाइफाइड वैक्सीन और दूसरा है पॉलीसैकेराइड वैक्सीन। जो कंजुगेटेड वैक्सीन है, टीसीवी जिसको हम बोलते हैं, टाइफाइड कंजुगेटेड वैक्सीन, वो 6 महीने के बाद हम बच्चे को देते हैं। और जो दूसरा पॉलीसैकेराइड वाला है वो 2 साल के बाद देते हैं। एक बार लगता है, फिर उसके बूस्टर डोज 2 टू 3 ईयर्स में लगाने चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडी सफिशिएंटली रहते हैं जिस्म में, और जो जब भी आप कंटेमिनेटेड वाटर या जो भी फूड है कंटेमिनेटेड विद साल्मोनेला बैक्टीरिया, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज पहले से ही मौजूद रहती हैं। तो जब इन्फेक्शन होता है तो आपकी बॉडी में बहुत कम सिम्टम्स आते हैं या बिल्कुल भी नहीं आते, क्योंकि आपकी प्रोटेक्शन आपके जिस्म में पहले से ही बनी रहती है। दूसरी कंडीशन हेपेटाइटिस ए। देखो, हेपेटाइटिस के बहुत सारे टाइप्स है, ए बी सी डी। बी और सी ज़्यादातर बड़ों में होते हैं, अडल्ट्स में होते हैं, वो क्रोनिक इन्फेक्शन होते हैं, बहुत खतरनाक इन्फेक्शन होते हैं। लेकिन जो बच्चों में बात करेंगे तो हेपेटाइटिस ए का बहुत ज़्यादा हमारी कम्युनिटी में देखा गया है, और फैलता ये सेम जैसे टाइफाइड का है, कंटेमिनेटेड वाटर से, खराब पानी से फैलता है, जिसमें फीकल कंटेमिनेशन होगी, पुअर हाइजीन होगा किसी बच्चे का, तो उसमें फिर हेपेटाइटिस ए के इन्फेक्शंस रहते हैं। यूजुअली इसके सिम्टम्स माइल्डली रहते हैं, फीवर, बॉडी एक्स, एपेटाइट कम हो जाता है बच्चे का, एपिगैस्ट्रिक पेन रहती है, राइट साइड में ज़्यादा पेन रहती है, आंखों में पीलापन आ जाता है जिसको हम कांबल बोलते हैं कश्मीरी में, तो पीलिया हो जाता है बच्चे को। लेकिन कभी कभार ये हेपेटाइटिस से कॉम्प्लिकेट हो जाता है, जिसमें एक्यूट लिवर फेलियर के होने के चांसेस रहते हैं 1-2% बच्चों में, जो कि कभी जानलेवा हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली पिछले 4-5 महीने में 4-5 डेथ्स हो गई हमारी कम्युनिटी में ड्यू टू हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन एंड कॉम्प्लिकेटेड, जिसकी कॉम्प्लिकेशन बाद में लिवर फेलियर रही, और उन बच्चों की डेथ लिवर फेलियर से हो गई। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? पहले तो ट्रीटमेंट इसका सिम्टोमेटिक है, कोई अभी इसके खिलाफ कोई मेडिसिन नहीं आई है हेपेटाइटिस ए के खिलाफ, तो उसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, बट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन में एक तो हाइजीन आपका मेंटेन होना चाहिए बच्चे का, जब भी बच्चा टॉयलेट यूज करता है उसको हैंड वॉश करना सिखाना है, फीकल कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए, मुंह के जरिए बच्चे का फीकल कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए, खराब पानी बच्चा नहीं पीना चाहिए, बिना बॉयल किए हुए बच्चे को पानी नहीं देना, फिल्टर किया हुआ पानी देना है। लेकिन हम जानते हैं कि सारे जो लोग हैं इस टाइम फिल्टर पानी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। बेटर है कि आप बच्चे का बॉइल्ड पानी साथ दिया करें, स्पेशली जब बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ पे अगर फ़िल्टर पानी आपके स्कूल में अवेलेबल नहीं है तो घर में ही उबाल के बच्चे को पानी दे दें। सेकंड, जो बच्चे प्लेग्राउंड्स में जाते हैं वहाँ पे टैप वाटर वो यूज़ करते हैं, ट्यूबवेल का पानी यूज़ करते हैं, जो कुएँ का पानी होता है,
वो भी अनफिल्टर्ड होता है, उसमें फीकल कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। उबला हुआ पानी बच्चे को दो, फिल्टर पानी बच्चे को दो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो इसके खिलाफ वैक्सीन आता है हेपेटाइटिस ए के खिलाफ। हेपेटाइटिस ए और टाइफाइड वाला वैक्सीन अभी हमारे गवर्नमेंट शेड्यूल में इंक्लूड नहीं किया हुआ है। जो हमारा गवर्नमेंट का शेड्यूल रहता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम या इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का, अभी गवर्नमेंट में शेड्यूल तो नहीं है, लेकिन उन्होंने रिकमेंड किया हुआ है इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कि आप टाइफाइड वाला वैक्सीन और हेपेटाइटिस ए वाला वैक्सीन बच्चों में करा सकते हैं। हेपेटाइटिस ए वैक्सीन 1 साल के बाद, 1 से 2 साल में बच्चों में कराते हैं हम, और उसका एक सेकेंड डोज रहता है 6 महीने के बाद। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बच्चे की उम्र 15 महीने की है, हमने उसको हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन कर लिया, फिर हम 6 महीने के बाद एग्जैक्टली 21 के बाद इसको दूसरा डोज देंगे, और लाइफ टाइम ये 2 डोज रहती हैं। उसके बाद बच्चे में सफिशेंट एंटीबॉडीज बनती हैं, और अगर खुदा ना खास्ता हेपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन हो गया, तो उसके खिलाफ ऑलरेडी आपके बच्चे में एंटीबॉडीज बनी होंगी, तो आपके बच्चों में ज़्यादा सिम्टम नहीं आएंगे। थैंक यू।